दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ मित्रों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स से नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर हमें दोस्तों प्रेरित कर सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बथुआ। बथुआ दोस्तों हमें कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों, बथुआ जो है प्रोटीन का खजाना है, प्रोटीन का खजाना है। अगर हम बथुए को आयुर्वेद के अनुसार सही मात्रा में और सही समय पर इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियां गायब हो जाएगी। और दोस्तों, अगर बीमारियां नहीं होगी तो बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बथुआ में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन्हें हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, जिससे हमें इसका पूरा पोषक तत्व मिल सके। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं बथुआ में पाए जाने वाले पोषक तत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हम जानेंगे 100 ग्राम बथुआ में कितना क्या मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों 100 ग्राम बथुआ में 4.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, 11,300 आई यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए 100 ग्राम बथुआ इतना सारा प्रोटीन पाया जाता है। अब दोस्तों हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। अगर दोस्तों हम इसके फायदे की बात करें तो ये पाचन तंत्र को बढ़ाता है, कब्ज को दूर करता है, दांतों की समस्या से राहत दिलाता है, पीरियड की प्रॉब्लम को दूर करता है, स्किन समस्या को दूर करता है, पाचन संबंधी दिक्कतों को दूर करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, गठिया रोग को दूर करने में सहायक है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में सहायक है, मूत्र संबंधी समस्या है, यूटीआई है तो उसकी समस्या से निजात दिलाता है, खून साफ करता है, कील मुहासों से छुटकारा दिलाता है, एनीमिया को दूर करता है, एनीमिया को दूर करके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। इतने सारे इसके फायदे हैं। अब दोस्तों हमें ज्यादा नहीं लेना है। अब हम जानते हैं एक दिन में कितना बथुआ लेना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें 100 ग्राम बथुआ लेना चाहिए। अगर बथुए की बात करें तो दोस्तों 100 ग्राम की कीमत अगर आप खरीदने जा रहे हैं मार्केट में तो कितने में मिलेगा, 2 से 3 रुपए में, यानी 20 से 25 रुपए किलो मिलता है। अगर आप गांव से हैं मित्रों तो गांव में खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आपके खेतों में गेहूं जब बोया जाता है उसमें उगाता है, आलू बोई जाती है उसमें उगाता है, चना मटर आप कुछ भी खेत में बोइए उसमें उगाता है। और ये इसी समय आता है। अब इस समय कब है, ठंडी का समय है। और ठंडी के समय में हमारा जो है पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। अगर हम बथुए का सेवन, ये 4 महीना ठंडी है, 4 महीना हमें बथुआ आसानी से मिलता है। और बथुए का यही सीजन है। हमें सीजन वाइज जो चीजें खाते हैं दोस्तों उससे हमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व मिलता है और वो हमारे पाचन तंत्र में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो पूरे ठंडे हमें बथुआ खाना चाहिए। दोस्तों बथुआ 2 टाइप का होता है। पहले जान लेते हैं बथुआ की वैरायटी। बथुआ 2 टाइप का होता है, एक देसी बथुआ और एक हाइब्रिड बथुआ। हाइब्रिड बथुआ का जो पेड़ होता है इसे लोग खेती करते हैं और इसका पेड़ दोस्तों लंबा लंबा होता है। और देसी बथुआ जो होता है दोस्तों छोटा छोटा होता है, ये जब गेहूं बोया जाता है उसमें हो जाता है। आप दोस्तों चना मटर बोइए उसमें निकल आता है, आलू में निकल आता है। जब आलू बोई जाती तो घर की माताएं बहनें उसको लाती हैं उखाड़ के और उसका साग बनाती है। तो दोस्तों बथुआ जरूर खाइए। अब आप समझ गए ये देशी वाला बथुआ खाइए। अगर आपको देशी बथुआ नहीं मिल रहा तो वो भी बथुआ ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, जो लोग खेती करते हैं और मिलता है। तो बथुआ का यही सीजन है दोस्तों, जब आलू अक्टूबर में बुआई शुरू होती है और फिर जनवरी तक बथुआ हमें मिलता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीना। अगर हम 4 महीने बथुआ का सही मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं
तो आने वाला जो 8 महीना, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, ये दोस्तों संक्रमण रोग फैलने वाले महीने होते हैं। इसमें बहुत बीमारियां होती है, तो दोस्तों आपका इन बीमारियों से बच जाएंगे, आपका शरीर स्वस्थ निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना बथुआ लेना चाहिए? हमें दोस्तों एक दिन में 100 ग्राम बथुआ जरूर खाना चाहिए। बथुए का हम दोस्तों 3 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो सबसे अच्छा तरीका है और सबसे प्रॉफिटेबल है, वो है दोस्तों दाल में डाल के। दोस्तों दाल में, किस दाल में पड़ता है? उड़द की दाल में। उड़द की दाल में जब बथुआ डाल के बनाया जाता है, गांव में इसे सकपहता कहते हैं और ये बड़ा अच्छा लगता है, इसका स्वाद ही बदल जाता है, स्वाद ही बढ़िया हो जाता है। दोस्तों तो आपको क्या लेना है? उड़द की दाल। उड़द की दाल भी हमारे लिए बहुत ही पोषक तत्वों का खजाना है। उड़द की दाल में आप एक लोग के हिसाब से 100 ग्राम, अगर आपके फैमिली में 4-5 लोग हैं तो आधा किलो बथुआ डाल दीजिए, दाल बढ़िया बन जाएगी। अभी दाल जब पक जाए तो दोस्तों इसको फ्राई करना है, यानी तड़का लगाना है। तड़का किससे लगाना है? देखिए दोस्तों, उड़द की दाल जो है वो वादी होती है, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है, गैस बनाती है, इसलिए जब भी उड़द की दाल खाई जाती है उसे हींग से और दोस्तों लहसुन से तड़का दिया जाता है। हींग लहसुन से जब हम उस उड़द की दाल को तड़का दे देते हैं तो दोस्तों वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, गैस एसिडिटी नहीं बनती है। तो दोस्तों जब उड़द की दाल में आप सकपहता बनाइए तो उसका तड़का जरूर दीजिए। तड़का किससे देना है? शुद्ध सरसों के तेल से, हींग से और लहसुन से उसका तड़का लगाइए, अब बढ़िया सी दाल बन गई। अब दाल में दोस्तों खटाई होती है, एक आम की खटाई बनती है गाँवों में, और खटाई डाल देंगे तो उसका स्वाद और बढ़िया बन जाएगा। तो ये आपकी दाल रेडी। इस दाल को खाना है। दाल को कब खाना है? इसे दोस्तों आपको दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। रात में जब भी सकपहता खाइए, रात में ना खाइए, इसे दिन में खाइए। रात में सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और इसे पचाने में दोस्तों प्रॉब्लम होती है, और फिर जब सही से पचेगा नहीं तो इसके हमें पोषक तत्व लगेंगे नहीं शरीर में, गैस एसिडिटी बनेगी। इसलिए जब भी सकपहता खाइएगा दिन में खाइएगा, रात में नहीं। ये हो गया सकपहता के तौर पे। दूसरा तरीका दोस्तों, इसका आप जूस निकाल के ले सकते हैं। जूस एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए? 100 ग्राम से 50 ग्राम बथुए का आपको जूस लेना चाहिए। जूस कब लेना चाहिए? इसे भी दिन में ही लेना चाहिए, और जूस लेने का सबसे उचित समय है शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आपको बढ़िया से भूख लगती है, उस समय 100 ग्राम या 50 ग्राम बथुए का जूस लीजिए, और जूस पीने के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है दोस्तों इसका साग बना के। साग बना के इसे लीजिए। अब इसके जब साग बनाइए, बथुआ ले लीजिए, इसी में सोया ले लीजिए, मेथी ले लीजिए, पालक ले लीजिए, और दोस्तों चना का कुछ पत्ती ले लीजिए, आलू की पत्ती, मतलब गांव में जब बनती 7 तरह की चीजें इसमें डाल के इसका साग बनाइए, और साग बना के आप इसे खाइए। लेकिन एक बात का याद रखिए, जब इसका साग खाइएगा या कोई भी आप साग खाइए, साग प्रोटीन का खजाना है, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो दोस्तों इसे रात में नहीं खाना है, इसे रात में नहीं खाना है। जब खाना है इसे दिन में खाना है, चाहे सुबह खाइए चाहे दोपहर में खाइए, तभी ये बढ़िया से डाइजेस्ट होता है, और जब बढ़िया से डाइजेस्ट होता है इसके सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिले। तो दोस्तों ये 3 तरीके से आप बथुए का सेवन कर सकते हैं, साग के तौर पे, जूस के तौर पे, और दोस्तों दाल में डाल के सकपहता के तौर पे। 3 तरीके से बथुए का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर ये 4 महीने आपने बथुए का सेवन कर लिया तो आपका शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट बना रहेगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें होती है और बड़ी सस्ती होती है, और हमारे शरीर को कई तरह से सुरक्षा करती है, कई तरफ से हमें बीमारियों से बचाती है। तो मित्रों बथुए का सेवन जरूर करिए, और ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिए। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर करने में चूकिएगा नहीं। इसी तरह से आयुर्वेद के अनुसार कौन सी चीजें हमें कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ मित्रों, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसे कभी बढ़ने मत दीजिएगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे।
वात पित्त कफ दोष क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप दोस्तों देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आप अपने शरीर को स्वस्थ और हेल्थी बनाने के लिए 2 घंटे का समय निकालिए और इस 2 घंटे के समय में परिवार से, डिजिटल युग से, मोबाइल लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो जाइए। एकांत वाफ ले लीजिए, निकल जाइए पार्क में, फील्ड में। ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए लीजिए। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करिए। हो सके तो दोस्तों ऐसे स्थान पर मॉर्निंग वॉक करिए जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दोस्तों जब आप मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं आपके पैर में चुभते हैं, एक प्रेशर का काम करता है। दोस्तों जब ये 5 से 6 घंटे का मॉर्निंग वॉक आपको हो जाए, वहीं बैठ करके बाहर ही फील्ड में 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। 15 से 20 मिनट ये 2 योगा करिए, उसके बाद वहीं और कुछ योगा प्राणायाम करिए और लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देना है। दोस्तों पूरी जिंदगी आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेगी, हमारी गारंटी। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।